नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी स्टडी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 11th क्लास की अनुक्रम श्रेणी पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्न संख्या 6 तक हमने लगा लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, ठीक है। और इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस सवाल में दिया कुछ नहीं गया है, सिंपल सा है। कह रहा है कि यदि किसी अनुक्रम का nवां पद, ठीक है, n पर एक घातीय व्यंजक है, मतलब एक घात का व्यंजक है, तो यह सिद्ध करना है कि वह समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देना हल, ठीक। और यहाँ पे लिख देना कि माना, ठीक है, माना श्रेणी, ठीक है, माना श्रेणी का, ठीक है, nवां पद, nवां पद, माना श्रेणी का जो nवां पद है, या माना हमारी जो श्रेणी है वो ये है, Tn बराबर a n प्लस b। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को बोल रहा है ना कि a और b यहाँ पे क्या है, अचर है, ठीक है। यहाँ लिख देना a और b यहाँ पे क्या है, अचर है, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ पे कह रहा है, अब हम दोबारा यहाँ पे निकाल, जहाँ तो हमने जैसे nवां पद इसका निकाल लिया, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से हम इसका n माइनस वन वां पद, ठीक है, अगर n माइनस वन वां पद निकालेंगे तो यहाँ से अपना हो जाएगा t, ये हो जाएगा n माइनस वन, यहाँ पे आपका हो जाएगा a, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस का वन प्लस का b, ठीक। तो यहाँ से जब इसको और करेंगे तो ये अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा a n, ठीक है। ये तो बेस में क्यों जा रहा है, बराबर ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a n माइनस का a प्लस का b, ठीक है। ये हुआ है t n माइनस वन, ठीक। अब यहाँ आगे जैसे लिख देते हैं क्या कि यदि, ठीक है, यदि tn, ठीक है, यदि tn एवं, यदि tn एवं tn माइनस वन का अंतर कर दें, ठीक है, घटा दें, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, tn माइनस का t, यहाँ हो जाएगा n माइनस वन, ठीक, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे tn का जो मान है, tn का जो अपना मान है वो क्या निकला था, ये निकला था, ये वाले पद का। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, a n प्लस b, यहाँ माइनस कर दें, यहाँ अंदर ये वाला मान रख दें, a n माइनस का a और प्लस का b, ठीक है। अगर यहाँ से अचर पद बचेगा तो यहाँ पे अपनी जो श्रेणी होगी वो समांतर श्रेणी हो जाएगी, ठीक। अब हम जब इसको घटाते हैं यानी माइनस को अंदर भेजते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए एन प्लस का बी, ये माइनस अंदर चले जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए एन माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा माइनस का बी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ए, ये माइनस था, ये चला गया, ठीक है, ये से ये चला गया, तो यहाँ पे बचा कितना, ए, ठीक, जो कि क्या है, अचर भी है और जो कि क्या है, सर्वांतर भी है, ठीक है, सर्वांतर, अचर भी है और सर्वांतर भी है। अतः यहाँ लिख देना कि अतः, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इसका एक मेथड और भी है लगाने का, ठीक है। अभी आप इससे समझ लो, अभी जब आगे आप एपी में पढ़ोगे तो एक मेथड और है इसका लगाने का, मैं उससे आपको लगा के और भी बता दूँ, ठीक। चलो अगले सवाल की तरफ देखते हैं, 7वां हो गया, 8वां सवाल देखते हैं, ठीक है। 8वें सवाल को देखते हैं कि 8वें सवाल में क्या है। 8वें सवाल में कह रहा है, देखिए 8वां सवाल कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का, ध्यान समझना, यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना और 7वां पद तीसरे पद का दुगना है में से एक अधिक है, तो कह रहा है उस श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे यहाँ पे थोड़ा सवाल घुमा रहा है, ठीक है, थोड़ा घूमिए करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग लगाएंगे और जल्दी से इसको सवाल को लगा के पढ़ा देंगे, ठीक है। देखो जैसा कि हमने हमेशा बोला है कि जो चीज दे रखी है सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए हल, ठीक, लिख के करेंगे, भले थोड़ा सा देर हो जाए लेकिन आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लिखना माना, माना, ठीक है, माना समांतर, माना समांतर, ठीक, श्रेणी, माना समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, जो पहला पद है वो ए है, ठीक, और जो इसका सार्व अंतर है, जो सार्व अंतर है, ठीक है, जो सार्वंतर है, ठीक है, यह सार्वंतर, चाहे ये लिख लीजिए चाहे सार्वंतर लिख लीजिए, सामने लिखा हुआ है, ठीक है, जो इसका सार्व, ठीक, अंतर, जो सार्व अंतर है वो डी है, ठीक, सबसे पहले। फिर लिखना, फिर लिखना यहाँ पे तो समांतर,
तो समांतर श्रेणी, ठीक, तो समांतर श्रेणी का कौन सा पद कह रहा है, सबसे पहले चौथा पद, तो उठा लो यहाँ से, तो समांतर श्रेणी का चौथा पद, ठीक, तो समांतर श्रेणी का चौथा पद, चौथे पद में हम यहाँ पे लिखेंगे T4 बराबर, यहाँ पे लगेगा A प्लस यहाँ पे लग जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी। सूत्र आपको पता है कि ये सूत्र लग रहा है Tn बराबर A प्लस N माइनस का 1 इंटू डी, ठीक। तो यहां से अपना ये निकला है T4 बराबर, यहां से आ गया है अपना A प्लस 3D, ठीक है। इसको चाहो तो समीकरण 1 दे दो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ से ये पद हो गया। अब यहाँ पे जैसे लिखा है तो समांतर श्रेणी का चौथा पद, तो इसी तरह से लिख देना, तो समांतर श्रेणी का जहाँ चौथा जा रहा है वहां पे कर देना तीसरा पद। कहोगे क्यों, क्योंकि सवाल में देखो साफ साफ दिया है तीसरा पद, ये देखो, ठीक, तथा तीसरे पद का, तो तीसरा पद हमने यहाँ पे निकाला, ठीक। जैसे तीसरा पद करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा T3, ठीक, T3 बराबर ये हो जाएगा A प्लस N की जगह कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1 और ये हो जाएगा D, ठीक। तो यहां से जब हम और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा T3 बराबर, ये हो जाएगा A प्लस 2D, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद और कौन सा कह रहा है, और कह रहा है कि चौथा पद बोला, ठीक है, ठीक, और सातवां पद बोल रहा है, तीसरे पद के दोगुना। देखो कौन कौन से पद बोल रहा है, एक तो चौथा पद बोल रहा है, ठीक, एक पहला पद बोल रहा है 3 गुना, और सातवां पद, यहाँ देखो सातवां पद भी बोल रहा है, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिख देना, तो समांतर श्रेणी का चौथा हो गया, तीसरा हो गया, सातवां, ठीक है, सातवां पद, तो ये हो जाएगा T7 बराबर, ये हो जाएगा आपका A प्लस यहाँ पे N की जगह हो जाएगा कितना 7 माइनस का 1 इंटू डी, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका T7 बराबर, ये हो जाएगा A प्लस ये कट जाएगा तो हो जाएगा 6D, इसको दे देना समीकरण 3, ठीक, समीकरण 3। आइए आगे बढ़ते, ठीक। अब इसमें से हमसे क्या कहता है कि यहाँ देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, ठीक है, तो चौथा पद यानी T4, जो T4 है चौथा पद, वो पहले पद का कितने गुना है, 3 गुना है। तो अपना पहला पद कितना है, हमने माना था A, और इसका कितने गुना है 3, ठीक। तो पहला तो ये बन गया कि पहले पद का कितने गुना है, जब भी गुना बोलेगा तो उसके गुणे का चिन्ह हो जाता है, यानी श्रेणी का चौथा पद जो है वो पहले पद का कितने गुना है, 3 गुना है, ठीक है। और कह रहा है जो श्रेणी का सातवां पद है, दो दो समीकरण दिए है, जो सातवां पद है वो कह रहा है तीसरे पद के, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पद, तीसरे पद के 2 गुना, तो इसको भी भैया 2 गुना कर दो, ठीक। तीसरे पद के 2 गुने में से एक क्या है, अधिक है। इतनी हमको चीजें इसने यहाँ पे दे रखी थी, ठीक। ये देखो साफ साफ ये दे रखा है, ठीक है। आप बस अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हमको जो दे रहा है वो मान लेते हैं, जैसे अपने यहाँ T4 दे रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसकी जगह सबसे पहले यहाँ लिखेंगे T4 बराबर, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे A, ठीक है। और एक काम भी यहाँ कर सकते हैं, कहोगे क्या कि T4 बराबर यहाँ पे कितना है A, और यहाँ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3A, ठीक। और हमने देखो T4 का मान शायद निकाला था, ठीक है। तो T4 का मान जो हमने क्या निकाला था, A प्लस 3D निकाला था, ठीक है। A प्लस कितना निकाला था 3D, चलो यहीं से रख दे। तो यहाँ पे कितना रख देंगे A प्लस 3D बराबर, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3A, यहाँ पे 3D को रोक लेते हैं, और यहाँ पे जब ये A इससे जाएगा तो 3A माइनस A बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हम D का मान निकाल लेते हैं, ठीक। तो D का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2A बाई 3, ठीक है। अगर समीकरण देना चाहें तो इसको भी समीकरण दे सकते हैं, समीकरण 4। कुछ नहीं किया, इस वाले मान में जो ये मान था या ये हमको शर्त दे रखी थी, बस इस शर्त में हमने T4 की जगह ये वाला मान हमने पुट कर दिया T4 की जगह, इस जगह पे, और 3 अपना ऐसा जहाँ से हमने D का मान ये निकाला है, ठीक। अभी हमारा सवाल का एक पड़ा हुआ है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा उठाते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है T7, ठीक है। तो T7 हमने ये पद निकाला है, जिसकी जगह रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने कितना A प्लस 6D बराबर 2, और T3 हमने निकाला था कितना A प्लस 2D, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना A प्लस 2D, और यहाँ पे कितना कर देंगे प्लस का 1 कर देंगे, ठीक। चलो, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 6D बराबर, इसके बाद यहाँ पे अंदर गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा आपका 2A प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 4D प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छाट लीजिए, छाटने का मतलब है ये 6D यहीं रखने दीजिए, ठीक है। इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा माइनस का 4D, ठीक है। ये 2A इधर हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का A, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, तो जब ये घटेगा तो ये हो जाएगा 2D
बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमने जो ये d का मान निकाला है, ये d का मान यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देना कि d का मान रखने पे, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो जब हम d का मान रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 2 और d का मान कितना है, यहाँ पे है 2a अपॉन में 3 बराबर a प्लस 1। ठीक, इसका इसका गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4a बाई यहाँ पे 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 1। ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4a बाई 3, इस a को इस तरफ ले आओगे तो हो जाएगा किसका, माइनस का। ठीक है, बटे 1 कर लो बराबर यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो 3, जब इसका एलसीएम कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4a माइनस का 3a बराबर कितना 1, तो ये हो जाएगा a बाई 3 बराबर कितना 1। ठीक, तो यहाँ से हम लोग, ठीक है, यहाँ से हम लोग गुणा करा लेंगे तो a का मान यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर है कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ लिख देना a का मान समीकरण 4 में रखने पे। ठीक, यहाँ आगे लिख लेना a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 4 में, ठीक, समीकरण 4 में रखने पे, रखने पर। ठीक, तो जैसे a का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 2 गुणे a का मान यहाँ से कितना आया 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो d का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो अपना जो आंसर आया, क्योंकि अपने अपने सवाल में ये यही पूछ रहा था कि पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो पहला पद आया वो ये आया और जो सार्वंतर आया वो ये आया। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इधर से ये आंसर और इधर से ये आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत मैंने धीरे धीरे सवालों को बताया है ताकि आप बिल्कुल एक एक चीज समझ जाए। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।